केरल जाने की तैयारी पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। श्री राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो देश में कहीं भी हुई घटना के ऊपर आपका नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। और कम से कम आपकी पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में तो आपकी नेता प्रतिपक्ष की प्रभावकता, और कांग्रेस पार्टी के तो आप अघोषित रूप से नंबर 1 नेता कई सालों से हैं, वो तो साफ दिखाई पड़नी चाहिए थी। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में राहुल ये कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। इस मुद्दे पर न कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कुछ बोला, न लिखा, न कुछ किया, और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया। इंडी गठबंधन का बिखराव देश की जनता को साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संसद का सत्र चल रहा है और इस संसद के सत्र में इंडी गठबंधन का बिखराव और संविधान के प्रति उनका दुराव, ये देश की जनता को बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पप्पू यादव संभल की ओर कूच करते नजर आ रहे थे और इस दौरान योगी पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया। राहुल गांधी काफी बयानबाजी करते नजर आए, काफी कुछ उन्होंने कहा कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मेरा हक बनता है कि मैं यहां जाऊं, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी को संभल में नहीं जाने दिया गया। और अब राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बैक टू बैक कई सारे एग्जाम्पल दिए, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे वो करहल का हो, चाहे आप कह सकते हैं अन्य जगहों का हो जहां पर इंडी गठबंधन सत्ता में, और वहां पर इस तरीके से विभत्स मामले देखने के लिए मिले, लेकिन राहुल गांधी की संवेदना नहीं जागी। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संसद का सत्र चल रहा और इस सत्र में इंडी गठबंधन का बिखराव और संविधान के प्रति उनका दुराव देश की जनता को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कल राज्यसभा में विपक्षी दल द्वारा नियम 267 के तहत यानी सभी कार्य रोककर किसी मुद्दे पर चर्चा की जाए, इसी के तहत 42 नोटिस आए थे और 9 अलग अलग नोटिस आए थे जो इंडी गठबंधन के 2 दलों के एक विषय के लिए नहीं था। त्रिवेदी ने कहा कि स्पष्ट था कि कांग्रेस पार्टी जो अपना एजेंडा लेकर चल रही थी, इंडी गठबंधन के बाकी दलों ने अपनी राह खुद तय कर ली। उन्होंने कहा कि सदन के पटल पर सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की विफलता, उनकी छटपटाहट के बाद अब राहुल गांधी जो है रस्म अदायगी के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्र संभल जाने का प्रयास कर रहे थे। मित्रों, संसद का सत्र चल रहा है और इस संसद के सत्र में इंडी गठबंधन का बिखराव और संविधान के प्रति उनका दुराव, ये देश की जनता को बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कल राज्यसभा में नियम 267 के तहत अर्थात सभी कार्य रोककर कोई मुद्दा डिस्कस किया जाए, इसके तहत 42 नोटिस आए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 अलग अलग विषयों के लिए आए थे। इंडी गठबंधन के किसी भी दल ने, किसी 2 दलों ने एक विषय के लिए नहीं दिया था, जबकि बहुत बात समझी जा सकती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ही विषय हो सकता है। यह स्पष्ट था कि कांग्रेस पार्टी जो अपना एजेंडा लेके चल रही थी, इंडी गठबंधन के बाकी दलों ने अपनी राह खुद तय कर ली। सदन के पटल पर सहयोगी दलों की साथ में लेने की असफलता के बाद आज राहुल गांधी जी उस विवशता में एक रस्म अदायगी करने के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है
वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास Z+ है, ASL सुरक्षा है। ये वो सुरक्षा है जो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पास है। इस सुरक्षा के व्यक्ति को जहां भी जाना होता है, इससे पहले उन्हें उस कार्यक्रम को बताना पड़ता है, एडवांस में चीजें बतानी होती है, ताकि उस जगह पर पहले से ही पुलिस पहुंचे, उस जगह को सैनिटाइज किया जाए और उसके बाद क्लियर करे। ना आपके दिल की भावना थी और ना ही आपने औपचारिक रूप से जाने की मंशा रखी। क्या कुछ और कहना है सुधांशु त्रिवेदी का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। यहां मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं, विवशता निभा रही है। और इससे बहुत स्पष्ट है, और विवशता इसलिए है कि इस मुद्दे पर न कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कुछ बोला, न लिखा, न कुछ किया, और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। शायद कांग्रेस को लगा होगा कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो आप दिखेगा तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए यह प्रतीत होता है कि दोनों पार्टियों के बीच हो रही अपने कोर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा से प्रेरित यह प्रयास है। इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई संवेदनशीलता या कोई सहानुभूति का तत्व दिखाई नहीं पड़ता। और यह बात मैं इस आधार पर कहता हूं, श्री राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष, अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो देश में कहीं भी हुई घटना के ऊपर आपका नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। और कम से कम आपकी पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में तो आपकी नेता प्रतिपक्ष की प्रभावकता, और कांग्रेस पार्टी के तो आप अघोषित रूप से नंबर 1 नेता कई सालों से हैं, वो तो साफ दिखाई पड़नी चाहिए थी। परंतु हम पूछना चाहेंगे कि इंडी गठबंधन के शासित राज्यों में 18 जून 2024 को तमिलनाडु में अवैध शराब की त्रासदी में जो हृदय विदारक कांड हुआ था, क्या राहुल गांधी जी वहां पर गए थे? फरवरी 2024 में पश्चिम बंगाल का संदेश खाली की वह दुर्दांत घटना जो शायद महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और दमन, दोनों अत्याचार और उसके बाद उसका दमन, उसमें भारत के इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है। क्या राहुल गांधी जी आपकी संवेदना जागी थी? 6 जुलाई 24 को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी तमिलनाडु में, तो क्या आपकी संवेदना जागी थी? हिमाचल में आपकी सरकार है, 2023 में वहां प्राकृतिक आपदा आई, क्या आपकी संवेदना जागी थी और आप वहां लोगों से मिलने गए थे? इसी वर्ष 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की वो घटना जो हम सब के मानस पटल पर एक गंभीर जख्म छोड़ के गई है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी संवेदना वहां पर नहीं जागी थी? महाराष्ट्र के परिणाम आ गए, नई सरकार का गठन होने जा रहा, पर 2020 की पालघर की मॉब लिंचिंग, उसके बारे में तो कोई एक शब्द तक नहीं सुनाई पड़ा था। 2022 में करौली में हिंसा हुई थी, तो क्या आपके मन में कोई संवेदना नहीं जागी थी? और अभी, वो तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, करहल में एक दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ था, किसी की कोई संवेदना नहीं जागी थी।
किसी ने जाने हाल लेने का भी प्रयास नहीं किया। और मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहता हूं, कर्नाटक में तो आपकी सरकार है, आपके अपने नेताओं के साथ जो होता है उस पर आपकी संवेदना नहीं जागृत होती। कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता जो वहां नगर पंचायत के सदस्य भी थे, उनकी बेटी नेहा हीरामत को कैमरे के सामने चाकुओं से घायल कर दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद आपका कोई वक्तव्य नहीं आया। और आपके गृह मंत्री ने क्या कहा, वो तो उन दोनों का आपस में था, कुछ संबंध था और आपस में लड़ाई हो गई। इस ढंग का गैर जिम्मेदाराना शर्मनाक बयान कर्नाटक के होम मिनिस्टर का है। आपके मन में कोई संवेदना नहीं जागी? कर्नाटक में आपके एक शेड्यूल कास्ट नेता हुआ करते थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके घर के ऊपर एक भीड़ ने हमला करके प्राणघातक हमला किया। आपकी कोई संवेदना नहीं जागी? इससे बहुत साफ है कि इसमें किसी भी प्रकार की संवेदना का कोई महत्व नहीं है, बल्कि सियासी तराजू के नफे नुकसान को पे तौल के, सियासत के तराजू पर नफा नुकसान पहले तौला जाता है, उसके बाद तय किया जाता है कि हमें क्या करना है। अभी प्रियंका जी का भी यह बयान आया, तो मुझे यह भी लग रहा है कि भाई प्रतिस्पर्धा इंडी गठबंधन में ही है कि कांग्रेस पार्टी में भी अब दो ध्रुव हो गए हैं। एक जमाने में यूनिपोलर पॉलिटिक्स हुआ करती थी देश की, और बीजेपी ने बाईपोलर कर दिया है। मुझे लग रहा है अब कांग्रेस के अंदर भी बाईपोलर पॉलिटिक्स का एक नया युग का सूत्रपात होने वाला है। और यहां पर हम एक और बात कहना चाहते हैं, यदि आपके मन में संवेदना थी और आप ईमानदारी से जाना चाहते थे तो आपको सूचना देनी चाहिए थी। और पुनः मैं कहूं, श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म, ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है। इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है, एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है, एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। तो ना तो आपके दिल की भावना थी जाने की, और ना आपने औपचारिक रूप से जो आपका दायित्व और सुरक्षा, उन दोनों के हिसाब से भी आपने जाने की मंशा नहीं की, एक रस्म अदायगी की और उसके उपरांत लौटकर आ गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो सो कॉल्ड यात्रा थी, ये इंडी गठबंधन की आपसी प्रतिस्पर्धा के भाव से अधिक प्रेरित थी, जो इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों में अपने उस कोर वोटर को अपने कब्जे में रखने की छटपटाहट से प्रेरित है। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की ये छटपटाहट है। इसमें जनता के लिए संवेदना कहीं दिखाई नहीं पड़ती। तो जैसा कि आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना, उन्होंने कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा था कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं इसे ऐसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं बल्कि विवशता निभा रही है। संभल पर कांग्रेस के किसी नेता ने ना कुछ बोला ना ही कुछ लिखा, और आज अचानक सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने और इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह सब कुछ राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। भाजपा नेता यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस से जुड़ी हर पार्टी और सदस्य देश में शांति और स्थिरता दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से राहुल गांधी और साथ ही साथ उनका जो एक पॉलिटिकल एजेंडा था संभल जाने का, उसे लेकर उन्होंने टिप्पणी की और यह साफ बताया। राहुल गांधी तब कहाँ होते हैं जब तमिलनाडु में ऐसे मामले सामने आते हैं। राहुल गांधी तब कहाँ होते हैं जब कर्नाटक में इस तरीके के मामले सामने आते हैं। राहुल गांधी तब कहाँ होते हैं जब बीएसपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। राहुल गांधी तब कहाँ होते हैं जब बंगाल में एक इतना बड़ा मामला होता है, तब भी उनकी संवेदना नहीं जागती है। राहुल गांधी तब कहाँ होते हैं जब हिमाचल में प्रकृति आपदा आती है और उनके लोगों को उनकी जरूरत होती है। राहुल गांधी पालघर की मॉब लिंचिंग पे तो कभी नहीं बोले, वहां का दौरा तो उन्होंने कभी नहीं किया। करहल में दलित बच्ची के साथ जो हुआ उसके लिए इनकी संवेदना कभी नहीं जागी, कभी राहुल गांधी उसके लिए जो है नहीं निकले। कर्नाटक में आपके अपने नेता के साथ भी कुछ होता है तो आप चुप बैठे रहते हैं।
है। लेकिन संभल जहां पे स्थिति को ठीक करने की कोशिश की गई, जहां पर प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया का आकर्षण पाने और इंडी गठबंधन को साथ लेके नहीं चल पाने की छटपटाहट में आप संभल का दौरा करने के लिए जा रहे हैं। यानी साफ तौर पर सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के इस पूरे संभल के मामले को लेकर जो राजनीति कर रही हैं उसकी उन्होंने पोल खोल दी और बताया कि कैसे राहुल गांधी सिर्फ चुनिंदा उन जगहों पर ही जाना चाहते हैं, उन जगहों का ही मुद्दा उठाना जानते हैं, उन जगहों पर ही स्पेसिफिक तौर पर जाते हैं जहां पर सत्ता में बीजेपी है या फिर बीजेपी शासित राज्य है। क्योंकि जहां पर विपक्ष की सत्ता है, जहां पर विपक्षी नेता अगर आप कहेंगे कि सत्ता संभाल रही है, वहां के लिए राहुल गांधी की संवेदना नहीं जागती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।